बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CCU सेकेंडरी स्कूल कोटा 2। आज हम 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 मैथ के हवाले से पहली डेफिनेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन डेफिनेशन की मदद से हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज और वन क्वांटिटी डिक्रीज अदर आल्सो डिक्रीज। यानी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाती है या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हो जाती है। हम इसको एरो के साथ इस तरह शो करते हैं, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज और इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीज अदर इंक्रीज अदर आल्सो डिक्रीज। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन इज़ ए रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर डिक्रीज और इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीज अदर इंक्रीज। यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए। इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर आल्सो डिक्रीज और इफ़ वन क्वांटिटी डिक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज। हमने एरो यूज़ करने हैं प्रोपोर्शन के अंदर, तो हम इसी डेफिनेशंस के मुताबिक इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिचड ऑन 6 सीविंग मशीन्स इन ए डे। अगर 150 शर्ट्स 6 मशीनों के ऊपर एक दिन में तैयार हो जाती हैं, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड। कितनी मशीनें रिक्वायर्ड होंगी टू स्टिच 225 शर्ट्स इन ए डे कि एक दिन में 225 शर्ट्स तैयार की जाएं। पहला में 150 शर्ट्स 6 मशीनें तैयार करते हैं एक दिन में। अब 225 शर्ट्स एक दिन में बनानी है तो हमें कितनी मशीनें इंक्रीज़ करने पड़ेंगी। अब इसमें दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है, एक है शर्ट्स रेशो मशीन्स। 150 शर्ट्स तो 6 सीविंग मशीन है, 6 सीविंग मशीन के ऊपर 150 शर्ट्स तैयार की जाते हैं। अगर 225 शर्ट्स बनानी हों तो उसके लिए कितनी मशीन्स दरकार होंगी हमने फाइंड करना है, उसकी जगह हम x लिखते हैं। अब रिलेशन देखें, 150 शर्ट्स 6 सीविंग मशीन के ऊपर बनाए जाते हैं। 225 शर्ट्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे मशीन्स को इंक्रीज़ करना होगा। अगर शर्ट्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो मशीन्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने दोनों एरोज़ ऊपर लगा रहे हैं। अब इन्हीं एरोज़ की मदद से हमने इनको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है। एरो नीचे से ऊपर है तो ये नीचे वाली टर्म न्यूमरेटर बन जाएगी और ऊपर वाली टर्म डिनोमिनेटर बन जाएगी। इज़ इक्वल टू x ओवर 6। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 को इधर ले आएंगे, 6 मल्टीप्लाई 225 ओवर 150 इज़ इक्वल टू x। अब हमने इनको कैंसिल करना है। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 3 कैरी 3 आएगा 30, 6 5s are 30। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं। 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 5s are 25। अब आ गया है 45 ओवर 5 इज़ इक्वल टू x। मज़ीद कैंसिल होते हैं, 5 1s are 5, 5 9s are 45, तो x इज़ इक्वल टू 9। तो 225 शर्ट्स को एक ही दिन में बनाने के लिए हमें 9 मशीन्स की ज़रूरत है। 9 मशीनें काम करें तो 225 शर्ट्स बना लगती हैं। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ 7 बफेलोज गिव 56 लीटर मिल्क। अगर 7 भैंसें 56 लीटर दूध देती हैं, हाउ मच मिल्क कैन वी गेट फ्राम 12 बफेलोज।
तो हम 12 भैंसों से कितना दूध हासिल कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ों के दरमियान रिलेशंस हैं, एक बफेलोज़ हैं, रेशो मिल्क। 7 बफेलोज़ हूँ तो 56 लीटर मिल्क देती हैं। अगर 12 बफेलोज़ हूँ तो कितना दूध देंगी, वो हम उसकी जगह एक्स राइट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। अब हमने इसमें देखना है कि डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है। 7 भैंसें 56 लीटर दूध देती हैं, 12 भैंसें तो ज़्यादा दूध देंगी ना। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने एरो नीचे से ऊपर लगाने हैं, एक ही डायरेक्शन होगी। अब इसे हम लिखेंगे 12/7 इज़ इक्वल टू x ओवर 56। हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। 56 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 56 मल्टीप्लाई 12/7 इज़ इक्वल टू x। कैंसिलेशन करें, 7 1 जार 7, 7 8 जार 56। 12 मल्टीप्लाई बाई 8 84, x इज इक्वल टू 84, यानी वो 84 लीटर मिल्क देंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए फार्मर हैज़ 8 days फूड फॉर 33 काउस। एक किसान के पास 33 गाय के लिए 8 दिन की खुराक मौजूद है। ही बॉट 11 मोर काउस, उसने 11 मज़ीद गाय ख़रीद ली हैं। फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड बी एनफ, कि यह वही फूड कितने दिन तक चलेगी। अब इसमें दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है, काउ रेशो डेज। अब 33 काउज हों तो उनके लिए 8 दिन की खुराक मौजूद है। उसने 11 मज़ीद ले लिए हैं, 33 + 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 44, टोटल अब 44 हो जाएंगी। वो खुराक कितने दिन तक चलेगी हमने फाइंड करनी है, उसकी जगह एक्स राइट कर दिया। अब हमने इसमें रिलेशन देखना है कि रिलेशन डायरेक्ट है या इन्वर्स। 33 काउज एक खुराक को 8 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। अगर 44 काउज उसी खुराक को इस्तेमाल करें तो दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि गाय बढ़ रही हैं तो दिन कम हो जाएंगे। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक एरो ऊपर, दूसरा एरो नीचे राइट करते हैं हम। अब इसमें ऊपर से नीचे एरो आ रहा है तो ये बनेगा 33/44 इज़ इक्वल टू, ये नीचे से ऊपर है x/8। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × 33/44 इज़ इक्वल टू x। कैंसिल करें, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 11 1 जार 11, 11 3 जार 33, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, x इज़ इक्वल टू 6, यानी वो 6 डेज़ तक वही खुराक चलेगी। 6 दिन तक वही खुराक इस्तेमाल करेंगे 44 काउस। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 40 वर्कर्स डू ए वर्क इन 35 डेज़, 40 मज़दूर एक काम को 35 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं। इन हाउ मैनी डेज़ विल द सेम वर्कर बी डन बाई इंक्रीजिंग 10 मोर वर्कर्स। अगर उसी काम को ख़त्म करने के लिए 10 मज़दूर मज़ीद बढ़ा दिए जाएं तो वो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है, वर्कर्स रेशो डेज। अगर 40 वर्कर्स वर्क करें तो 35 डेज़ में काम मुकम्मल हो जाता है। उसने कहा है कि 10 मज़दूर मज़ीद बढ़ा दिए जाएं, 40 हैं, 10 इंक्रीज़ करें तो 40 + 10 50 रेशो, वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे इसी काम को। अब हम इसमें रिलेशन देखते हैं। 40 वर्कर्स 35 डेज़ में काम मुकम्मल करते हैं, यानी 40 मज़दूर एक काम को 35 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं। अगर उसी काम को 50 मज़दूर काम करना शुरू करें तो वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये वर्कर्स बढ़ रहे हैं, डेज़ कम होंगे। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, तो इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन में हम एक एरो ऊपर लगाते हैं, दूसरा एरो नीचे लगाते हैं।
अब ये ऊपर से नीचे एरो आ रहा है तो इसे हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में 40/50 इज इक्वल टू, ये नीचे से ऊपर एरो लगाया है x/35। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 35 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 40/50 इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैंसिलेशन करेंगे इसकी। 5 7 जार 35, 5 10 जार 50, इसको कैंसिल करें, 10 1 जार 10, 10 4 जार 40, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28, x इज इक्वल टू 28 डेज, यानी 50 वर्कर उसी काम को 28 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करें।